बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी, ठीक है जी, हमें सिग्नल मिलने शुरू हो गए, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है जी। बेटा जी बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके ओके, चलिए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले तो माज़रत कि आज का लेक्चर थोड़ा सा मौसम की खराबी के बाद थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रख के जल्दी से समराइज करने की कोशिश करूँ ताकि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो सके। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 59 के ऊपर है जी, शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़। शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ पेज नंबर 59 के ऊपर मिल गया है जी। स्टार्ट करें लेक्चर। ओके, हकूक़ क्या होते हैं? वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं। किससे करते हैं? हुकूमत से करते हैं, और हुकूमत उन्हें तस्लीम भी कर देती है और उन्हें पूरा भी करती है या पूरा करने की कोशिश करती है। वो शहरियों के हकूक़ कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बदले में वो जो हकूक़ गवर्नमेंट या हुकूमत शहरियों को फराहम करती है, इसके बदले में कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो शहरियों पर आयद होती हैं। उन्हें फ़राइज़ कहा जाता है। उन हकूक़ के बदले में उन फ़राइज़ का पूरा करना शहरियों के ऊपर ज़रूरी होता है, या हुकूमत ये उम्मीद करती है कि शहरी उन जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे, ठीक है जी। हकूक़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आइए देखते हैं कि हकूक़ कितने किस्म के होते हैं। शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़। शहरियों के हकूक़ जो हैं वो दो तरह के होते हैं। इखलाकी हकूक़। इखलाकी हकूक़ वो हकूक़ होते हैं जिनके ऊपर मुआशरा जो है वो कुछ पाबंदियाँ आयद करता है, या मुआशरती तौर पर वो आयद होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होती। मतलब बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना, शोहर का बीवी के ऊपर हक, माँ का बच्चों के ऊपर हक, गाली ना देना, ऊंची आवाज़ में बात ना करना, बड़ों को रास्ता देना, बुजुर्गों का एहतराम करना, ये इस किस्म के इखलाकी हकूक़ हैं। आप इन्हें पूरा नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको माशरे में बुरा तस्वर किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती या मुल्क का कानून हरकत में नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कानूनी हकूक़। वो हकूक़ जो रियासत तस्लीम करती है, और अगर कोई शख्स इन हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है या इन हकूक़ को किसी के इन हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर दफात लगती है, कानून लागू होता है और उसे उस कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती हैं। कानूनी हकूक़ की भी आगे से दो इक़साम है, मुआशरती हकूक़ और सियासी हकूक़। आइए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आते हैं मुआशरती हकूक़ के बारे में बात करते हैं। मुआशरती हकूक़ है जी, इसमें सबसे पहले हक ज़िंदगी, हर इंसान को जिंदा रहने का हक है। जब वो किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में पैदा हो जाता है, तो ये उस मुल्क की, उस सोसाइटी की वो जो लॉ है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे हक ज़िंदगी फ्राहम ना सिर्फ फ्राहम करे, बल्कि उसके इस हक की हिफाजत भी करे। कोई शख्स बिला वजह, किसी भी वजह की सूरत में कोई शख्स आपकी जान नहीं ले सकता। ये कानून जो है लागू होता है किसी भी वजह की सूरत में। आप अगर जान लेने की कोशिश करते हैं या जान लेते हैं किसी की, तो फिर मुल्क के आईन में जो भी उस जुर्म की सजा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी, उसके ऊपर मुल्क का कानून हरकत में आएगा। अगर आपको किसी शख्स से किसी किस्म की का इख्तलाफ है या किसी किस्म की शिकायत है, तो आप डायरेक्टली अदालत से रुजू कर सकते हैं, हुकूमत से रुजू कर सकते हैं। वो जो सज़ा दे वो दे सकता है। आप किसी शख्स की ज़िंदगी को ख़त्म करने या किसी की जान को ख़त्म करने का हक नहीं रखते। उसके बाद है जी, और यही हक आपको भी हासिल है, हक के रिहाइश या रिहाइश का हक। आप शहर के जिस हिस्से में, आप रियासत के जिस हिस्से में रिहाइश रखना चाहें, आपके पास पैसे हैं, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, तो आप
आप किराए पे मकान रखना चाहते हैं, आपकी जॉब है उधर, आप रिहाइश रख सकते हैं। उसके बाद है जी हक जायदाद, पैसा है, जायदाद है, बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं बनाएं। आपको हुकूमत इस बात का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि आपकी जायदाद का हक ना कोई मारे, ना उसके ऊपर कोई कब्जा करने की कोशिश करे। उसके बाद है जी हक खानदान, आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी करके अपना खानदान बढ़ाना चाहते हैं, अपना खानदान कैरी करना चाहते हैं, तो वो हक भी आपको मुल्क का कानून देता है। उसके बाद है जी हक अकीदा और मजहब, किसी शख्स का क्या मजहब है, आपका ये आइन, आपका ये कानून जो है ये जो बुनियादी हकूक है उनमें से एक हक ये भी देता है कि आप अपना अकीदा और मजहब चूज कर सकते हैं। आप किसी के मजहब या किसी के अकीदे में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते, ठीक है। इल्मी बहस, इल्मी तहकीक, इल्मी बातचीत हर जगह पे मौजूद होती है, उसका मार्जिन हर जगह पे होता है, लेकिन आपका जो आइन है वो माशरती हक जो लोगों को देता है वो अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक देता है। कोई किसी तरह नमाज पढ़ता है, कोई किसी तरह अपनी ज़कात के असूलों को फॉलो करता है, या कोई किसी तरह अपने दीगर माशरती जो है जिम्मेदारियाँ अपने मजहब और अकीदा के मुताबिक अदा करना चाहता है, तो ये उसका राइट है। उसके बाद है जी हक मुलाजमत हो कारोबार, आपको कारोबार का या मुलाजमत करने का पूरा पूरा हक दिया जाता है, जो आपके आइन के मुताबिक या आपके मुल्की कानून के मुताबिक जो कारोबार इजाज़त, जिन कारोबारों की इजाज़त दी गई है, या जिन जो मुलाजमत आपको अलो करता है, वो आपको आपका आइन और आपका ये जो कानून है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी हक तहरीर और तकरीर, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको लिखने की आज़ादी है, आप फ्रीडम ऑफ राइटिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि किसी महकमे के खिलाफ बोलना हो, वैसे इसे अक्सर वक़्त मिसयूज़ भी किया जाता है। बाज़ ममालिक में कुछ सिक्योरिटी इदारे या मुल्की कवानीन या फिर रियासत के खिलाफ बोलना गद्दारी समझा जाता है या लिखना गद्दारी समझा जाता है, तो ये अपने मुल्क कंट्री टू कंट्री ये कवानीन थोड़ा सा वैरी भी करता है, लेकिन आपको लिखने और बोलने की आज़ादी हासिल होती है बुनियादी हकूक़ के तहत। उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी हक अंजुमन साजी, आप ग्रुप बना सकते हैं, कोई आप अंजुमन बनाना चाहें, आप कोई ग्रोह बनाना चाहें, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें, तो वो आप बना सकते हैं। उसके बाद है जी हक ज़बान और सकाफ़त, आप पंजाबी स्पीकिंग हैं, आप पश्तो सीखना चाहते हैं, आप अजरक पहनना चाहते हैं, तो इसमें कोई जो है वो रुकावट नहीं है, आप अपनी ज़बान और सकाफ़त चूज़ भी कर सकते हैं और अपनी ज़बान और सकाफ़त की हिफाजत भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल शायद मैंने किसी गुज़िश्ता लेक्चर में दी थी, और आने वाले एक आध लेक्चर में ये मज़ीद डिटेल से ज़बान और सकाफ़त का एक जब चैप्टर आता है तो उसमें बयान की जाती है कि आप अपनी ज़बान और सकाफ़त की हिफाजत भी कर सकते हैं। जैसे अब अगर पख्तून कल्चर की बात करें तो वो उनकी जो असलियत है, उनकी जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत है इस मामले में कि वो जहाँ कहीं पे भी हो तो वो अपनी पश्तो ज़बान को या पश्तो लहजे को नहीं छोड़ते। सेम अगर सिंधी कल्चर की बात करें तो वो सिंधी भी जो है वो अपना लहजा और वो जो सिंधी ज़बान है उसे नहीं छोड़ते, तो वो आप उन्हें रोक नहीं सकते इससे। और आप अगर अपनी ज़ुबान के लिए अपनी सकाफ़त की तजवीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपका एक राइट है, बुनियादी राइट है। हक तालीम हासिल करना अब बुनियादी हकूक़ में से एक है। आप तालीम हासिल करें अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, शऊर के लिए, मुआशरे के मुकाम के लिए तालीम हासिल करना, और ये हमारा दीन भी हमें ये हदायत करता होता है कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक। और फिर एक हदीस भी बयान की जाती है कि जिसमें कहा जाता है कि तालीम हासिल करो, हाँ तुम्हें क्यों न जाना पड़े, तो ये
हक के आज़ादी नकलो हमल की आज़ादी, कि आप आज़ादी से अपने मुल्क के अंदर जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, सवाए उन जगहों पे जहाँ पर हुकूमत ने किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको रोका हो या कोई हसास इदारे हो या हसास मकाम हो। उसके अलावा आप अपने मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ नकलो हमल कर सकते हैं, और दूसरे मुल्क में अगर आपने करना हो तो उस मुल्क के कवानीन को फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हक के माहिदा। आप कॉन्ट्रैक्ट करने का हक रखते हैं। आप माहिदा, किसी भी किस्म का माहिदा करना है, लीगल माहिदा करना है, तो आप उस माहिदे को रख सकते हैं। और इसको मज़ीद अगर सर्टिफाइड बनाना है, अगर मज़ीद आपने इसे मजबूत बनाना है, तो आप अदालत के ज़रिए भी इन माहिदों को कर सकते हैं, जैसा कि स्टैम्प पेपर होते हैं, या फिर उसके बाद अदालत में उन्हें रजिस्टर करवाना भी होता है। नेक्स्ट है जी शहरियों के सियासी हकूक़। सियासी हकूक़ क्या होते हैं? सियासत या हुकूमत करने के लिए शहरियों को कुछ हकूक़ हासिल होते हैं, वो देखते हैं कि क्या है। हक के राय दही। राय दही किसे कहते हैं? कोई बताएगा जी मुझे ज़रा? इधर चैट बॉक्स में बताइएगा। राय दही अक्सर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं, राय दही, हक के राय दही। मुझे बताइए ताकि मैं आपको डिटेल से इसका बता सकूँ। जी बेटा जी, कोई बताएगा? चलिए जी मैं ही बताता हूँ। वोट देने का हक, राय, अपनी राय देने का हक, जिसे बिल्कुल जी जुनैरा ने ये हमें जवाब दिया है। अमीर हमजा का भी जवाब आ गया है और ईशा का भी जवाब आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वोट देने का हक ये आपको एक सियासी हकूक़ है कि आपको तो राइट है, आपका ये बुनियादी सियासी हक है कि आप अपनी मर्जी से किसी पार्टी को, किसी मेंबर को, किसी उम्मीदवार को वोट देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जो आपके नज़दीक, आपके की अकल के मुताबिक, आपकी समझ के मुताबिक, आपकी बूझ के मुताबिक जो बंदा आपको बेहतरीन लगे, आप उसके हक में वोट दे सकते हैं। जी हक नुमाइंदगी। हक नुमाइंदगी क्या होता है? उसमें आपके पास ये हक है कि अपना नुमाइंदा चूज कर सकें, और अगर आप नुमाइंदगी करना चाहते हैं अपने कबीले की, अपनी आवाम की, तो वो भी आपके पास राइट मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी, नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है हक के मनसब व ओहदा। हक के मनसब व ओहदा, आपके पास एक ये हक भी मौजूद है कि आप कोई जिस ओहदे के एलिजिबल हैं, जिस ओहदे के अहल हैं, वो उस ओहदे के लिए आप अप्लाई भी कर सकें, वो ओहदा रख भी सकें, चाहे वो किसी पार्टी की सदारत हो या कोई भी अवामी ओहदा हो, चाहे वो MLA MPA का ओहदा हो या फिर कोई और सरकारी ओहदा हो, प्राइवेट ओहदा हो। तो उसके लिए अगर आप खुद को एलिजिबल समझते हैं तो अप्लाई करें। उसका एक जो बाकायदा प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद अगर आप उसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हक तनकीद। तनकीद करने का हक हमारे पास मौजूद है। आपका ये सियासी हक है कि आपको किसी भी सियासी नुमाइंदे से, अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें, अगर आप मौजूदा हालात की बात करें, अगर मैं इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ, तो अगर आप हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते तो आपके पास राइट मौजूद है कि आप उसे क्रिटिसाइज कर सकें कि नहीं ऐसा नहीं है। आपको याद होगा ना कि मैंने पिछले लेक्चर में कोई 2-3 दफ़ा ये एग्जाम्पल रिपीट कर चुका हूँ, आज फिर इसको रिपीट करता हूँ। वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर याद करें कि एक बंदा खड़ा होता है और उठ के कहता है कि माले गनीमत में चादरें आई, सबको एक एक मिली, मुझे भी एक मिली, आपको भी एक मिली, तो मेरी तो कुर्ता नहीं बना, मेरी तो कमीज नहीं बनी, आप कैसे आज नई कमीज पहन के खड़े हैं? तो ये वो हक तनकीद ही था ना जिसे इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, तो हक तनकीद आपका हुकूमत के ऊपर, आपका किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर, किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर तनकीद करने का हक मौजूद है, अगर आप दुरुस्त समझते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हक के जमात। आप किसी भी आप पार्टी बना सकते हैं, आप जमात बना सकते हैं, आप किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, तो ये भी आपको हक पूरी तरह दिया जाता है अपनी जमात को चूज करने का भी। हक के अज़दाश। अज़दाश कहते हैं एप्लीकेशन देने का हक, दरखास्त देने का
हक आप किसी भी शख्स के खिलाफ या किसी भी ज़रूरत के लिए आप दरख्वास्त दे सकते हैं। मुतल्लिका इदारों में हर जगह पे इदारे मौजूद हैं, हर शख्स से ऊपर एक शख्स मौजूद है, किसी से आपको हर इदारे से ऊपर एक इदारा मौजूद है, किसी से आपको कहीं भी शिकायत है, कोई मसला है तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1973 के आइन में, 1973 के आइन में शहरियों के हकूक। अच्छा, ये एक कमोबेश वही हकूक है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। आप उन्हें ज़रा देखते हैं कि क्या है ये। इसके लिए आपको बुक कंसल्ट करनी पड़ेगी, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 के ऊपर आ जाए। 1973 के आइन में शहरियों को बेशुमार हकूक दिए गए थे। देखते हैं कि जी वो क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ थी जो इस आइन में एक पाबंदी लगा दी गई कि हुकूमत जो अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं उन्हें सर्द नहीं कर सकती, उन्हें दबा नहीं सकती। किसी शहरी को ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी शहरी को बगैर वजह बताए कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अक्सर हम एक लफ्ज़ सुनते होते हैं खबरों में, वो क्या होता है कि लापता अफराद। ठीक है जी, वो लापता अफराद आप नहीं रख सकते कोई भी थाना, अदालत, एजेंसी लोगों को। तो ये वजह बताए गए कहीं पे भी अगर आपको पुलिस आती है किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए तो वो पहले वजह बताएगी कि किस जुर्म के तहत आप के खिलाफ दरखास्त हुई है या क्या वजह है जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और मजीद ये कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अदालत में मुलजम को अदालत में पेश करना भी जरूरी है। मुलजम और मुलजम का फर्क ये होता है कि जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगा है उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो मुजरम तब तक साबित नहीं होता, तब तक मुजरम नहीं कहला सकता जब तक अदालत उसके जुर्म की तस्दीक न कर ले, उसके जुर्म को साबित न कर ले। उसके बाद यह है कि किसी शहरी को एक साबका जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती कि पहले उसने कोई जुर्म किया था, अब वो किसी और मुकदमा के तहत गिरफ्तार हुआ है, वो पहले की सजा काट चुका तो अब दोबारा उसकी सजा नहीं मिलेगी, नया उसको जो नई गिरफ्तारी है उसकी तहत ही उसको सजा दी जा सकती है। एक फर्द को एक ही जुर्म में दोहरी सजा नहीं हो सकती कि जो उसने एक जुर्म किया है तो उसको दो सजाएं अलग अलग से नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में हर शहरी को, ये 1973 के आइन की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हर शहरी को नकलो हमल की मुकम्मल आज़ादी है। वही मैंने आगे जिक्र किया था कि पाकिस्तान में कहीं भी जाना चाहता है जा सकता है, उसके पास ज़राए है, उसके पास पैसा है, उसके पास आज़ादी है, वो जहाँ पे जाना जाए जा सकता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्या है, हर शहरी को पुरअमन तौर पर इकट्ठा होने की इजाज़त है। मकसद रियासत को नुकसान पहुंचाना ना हो, मकसद रियासत के खिलाफ किसी सरगर्मी में हिस्सा ना लेना हो, मकसद पुरअमन हो। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ मजहबी तकरीबात के जुलूस होते हैं, शादी होती है, सालगिरह होती है, मीटिंग्स होती हैं, बरादरियों की मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स होती हैं, कारोबारी मीटिंग्स होती हैं, तो ये इजाज़त है अनटिल अनलेस वो रियासत के खिलाफ ना हो। उसके बाद है जी हर शहरी को अंजुमन या यूनियन बनाने का हक हासिल है, मैं बता चुका हूँ। हर फर्द को तजारत, कारोबार या कोई पेशा इख्तियार करने का भी हक है। कोई बंदा पहले बार्बर का काम करता था और वो चाहता है कि मैं दर्जी का काम कर लूँ, टेलर बन जाऊँ, या कोई बंदा पहले जो है वो नौकरी करता था अब चाहता है कि मैं कारोबार कर लूँ, तो उसे इजाज़त है बशर्ते कि वो कानून के मुताबिक हो, उन कारोबार में से कोई कारोबार ना हो जिनकी हुकूमत ने जिन पर पाबंदी लगा रखी है या जो कानूनी तौर पर गलत सबर किए जाते हैं। हर शहरी को तकरीर की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, जो हमारा एक कौमी मशवरा भी है। तो आप सियासत पे बोलना चाहते हैं, आप मजहब पे बोलना चाहते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो वो आपको वही जो तहरीर और तकरीर की आज़ादी वाला हमने कहा था वो आज़ादी हासिल है हमारे आइन के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट है
हर शहरी को किसी मखसूस मजहब के प्रचार का हक हासिल है। वो किसी मजहब से बिलोंग करता है, फिरके से बिलोंग करता है, तो उसको अपने मजहब के बारे में बातचीत करने का हक हासिल है। किसी शहरी को जायदाद रखने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तफसील से बता चुका हूँ कि अगर पैसा है, अगर किसी के पास अपनी जायदाद है और अगर उसके पास पैसा है, वो रखना चाहता है, तो वो मुल्की कानून के मुताबिक जो उसके हदूदों की हैं, पैसे के ऊपर ज़कात देते हुए, जायदाद के ऊपर टैक्स देते हुए वो रख सकता है। उसके ऊपर वो किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, और अगर वो जायदाद खरीदना चाहता है तो वो भी रख सकता है, उसे मुकम्मल आज़ादी है। तमाम शहरी बिला इम्तियाज मजहब, रंगो, नस्ल, जिन्स और कानून की नज़र में बराबर है। माशरती तौर पर एक जैसा मुकाम रखते हैं। बराबरी का असूल ये हमें हमारा आइन बताता है कि दूसरी अदालत में वज़ीर आज़म का फैसला भी हो सकता है और उसी अदालत में एक रेडी वाले का फैसला भी हो सकता है। उसमें कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ और मुझे ये इस्तिस्ना दिया जाए और रेडी वाला तो सजा पा जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास हर शहरी को इसकी ज़बान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल। मैंने इसमें बड़ी तफसील से भी बात की है। नेक्स्ट चलते हैं जी, शहरियों के फ़राइज़। शहरियों को जो हुकूक दिए जाते हैं, आगे भी मैंने जिक्र किया था, इनके बदले कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं जिन्हें फ़राइज़ कहा जाता है। शहरियों के फ़राइज़, और वो फ़राइज़ पूरा करना शहरियों की बुनियादी ड्यूटी है, ज़रूरत है, उन पर लाज़िम है। सबसे पहला वफादारी। जब आप एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, एक मुल्क की नेशनलिटी आपको हासिल है, तो आप किसी भी ऐसे इकदाम का तसव्वुर नहीं कर सकते या किसी भी ऐसे इकदाम की कोशिश नहीं कर सकते, या मुल्क का आइन आपको ऐसा इकदाम करने की इजाज़त नहीं देता जो कि मुल्की कवानीन के खिलाफ हो या फिर मुल्क को या रियासत को उससे नुकसान पहुँचे। मज़ीद इसे एलेबरेट करूँ, अगर मज़ीद तफसील से बात करूँ तो इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकता हूँ कि आप कोई भी ऐसा अमल नहीं कर सकते, ऐसी सरगर्मी में शरीक नहीं हो सकते कि जिसकी वजह से आपके मुल्क को नुकसान पहुँचे। कोई दहशतगर्द तंजीम हो उसके साथ राब्ता, या फिर मुल्क दुश्मन नासर के साथ राब्ता या उनके लिए काम करना, या किसी गैर मुल्क के लिए या मुल्क की एजेंसी के लिए काम करना, ये सब गद्दारी के जुमरे में आती हैं बातें। ठीक है, तो फिर ऐसे में फिर मुल्क का कानून हरकत में आता है तो वो आपको करारवाद की सजा देता है। तो मुल्क का शहरी होने की सूरत में आपके ऊपर लाजिम है कि आप सबसे पहले रियासत के, मुल्क के वफादार हो। ठीक है जी। उसके बाद है कवानीन की पाबंदी। तमाम शहरी रियासत के कवानीन की पाबंदी करते हैं और कानून शिकनी से बाज रहते हैं, और अगर कानून शिकनी करें तो कानून हरकत में आता है और सजा देता है। टैक्सों की अदायगी लाजमी है जी। आप रोड्स के ऊपर चल रहे हैं, आप एजुकेशन सरकारी इदारों में हासिल कर रहे हैं, आप सरकारी अस्पताल हैं आपके लिए बनाए गए हैं, आपके लिए डैम्स बनाए जा रहे हैं, आपके लिए कारोबारी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, आपके लिए पुलिस का महकमा मौजूद है, आपके लिए अखबार पाकिस्तान का महकमा मौजूद है। तो ये सारी सहूलियात जो है आप इंजॉय कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हुकूमत ने आपके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, आप उन टैक्सेस को भी पे करें। उसके बाद है जी वोट का सही इस्तेमाल। अच्छा, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। आप अगर ये सारी सहूलियात इंजॉय करना चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि आपके हक में कानून बने और आप को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि आपका बेहतरीन नुमाइंदा आके आपके लिए पॉलिसी साजी कर सके। उसके बाद है हिदमत हल करना, ये भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें हुकूमत के ऊपर ही नहीं होती, हिदमत हल भी ज़रूरी है। तालीम का हसूल और कौमी मफाद के लिए काम करना भी ये आपका फ़र्ज बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।